हेलो फ्रेंड्स, बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट रूटीन एंड डाइट प्लानिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे पास थाई का साइज गेन करने के लिए काफी टाइम से कमेंट आ रही हैं, तो इसीलिए आज हम थाई के टॉपिक को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, थाई का साइज गेन करने के लिए आपको थाई के बारे में सही नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, ये बात थाई पर ही लागू नहीं होती। थाई से अलग कोई भी चीज हो, अगर हम उस चीज से बेनिफिट यानी फायदा पाना चाहते हैं तो उसके बारे में सही नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं थाई से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज की। फ्रेंड्स, थाई एक बड़ा मसल्स ग्रुप है, इसीलिए थाई का साइज 1 ईयर्स में 5 से 6 इंच तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 1 मंथ में आप थाई का साइज आधा इंच तक बढ़ा सकते हो। बाकी आपके थाई का साइज डिपेंड करता है कि आप कैसी डाइट लेते हो और कैसी एक्सरसाइज करते हो। फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर 15 से 20% ही लड़के थाई की एक्सरसाइज करते हैं, बाकी 80% थाई की एक्सरसाइज करते ही नहीं, जो कि एक बिग मिस्टेक है। फ्रेंड्स, थाई की एक्सरसाइज अपने वर्कआउट में कभी मिस ना करें, क्योंकि जब आप थाई की एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी से कुछ ऐसी किरणें एक्टिव होती हैं जो आपकी ऊपरी बॉडी का साइज तेजी से गेन करने में मदद करती हैं। फ्रेंड्स, लेग की एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि लेग में कितनी मसल्स होती हैं जो आपको ट्रेन करनी है, और उन मसल्स को ट्रेन करने के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। फ्रेंड्स, आपके लेग के ऊपरी हिस्से को हम थाई और निचले हिस्से को काल्व्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपकी थाई के फ्रंट भाग में 3 मसल्स होती हैं, जिन्हें हम क्वाड्राइसेप्स, एब्डक्टर्स एंड एडक्टर्स बोलते हैं, जिसमें क्वाड्राइसेप्स के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 वेस्टस लेटरलिस, नंबर 2 वेस्टस मिडिलिस एंड नंबर 3 रेक्टस फेमोरिस। इसी तरह आपकी थाई के पिछली हिस्से के पार्ट को हामस्ट्रिंग्स बोलते हैं और बट को हम गलूट्स बोलते हैं। वैसे इन दोनों यानी हामस्ट्रिंग्स और गलूट्स के भी 2-2 पार्ट होते हैं। इनको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उन मसल्स की बात कर रहे हैं जो हमें ट्रेन करनी है, और जो बाकी ये 2 मसल्स हैं ये आगे की ही वेस्टस लेटरलिस और एडक्टर्स मसल्स है, और इसका तो आपको पता ही है, इसे हम काल्व्स बोलते हैं। अब बात करते हैं इनमें से कौन सी मसल्स किस एक्सरसाइज से ट्रेंड होती है। फ्रेंड्स, जिस एक्सरसाइज में आप अपनी टांगे मोड़कर नीचे की ओर झुकते हो, उस एक्सरसाइज से आपका क्वाड्राइसेप्स पार्ट बनता है। अगर आप थाई का साइज तेजी से गेन करना चाहते हो तो आप थाई के इस पार्ट पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि ये पार्ट थाई का सबसे बड़ा पार्ट है और ये तेजी से भी गेन होता है। दूसरे नंबर पर आपका होता है हामस्ट्रिंग्स पार्ट। इस पार्ट का थाई में वही रोल होता है जो आर्म्स में ट्राइसेप्स का होता है। इस पार्ट को बनाने के लिए आपको अपनी टांगे तिरछी करके लिफ्ट करना होता है। दूसरे नंबर पर आपको साइज गेन करने के लिए इस पार्ट पर मेहनत करनी होती है। इन दोनों पार्ट की एक्सरसाइज करने से आपका एब्डक्टर्स पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है, तो इसको अलग से ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब लास्ट में बचा आपका हामस्ट्रिंग्स पार्ट, तो इसे ट्रेन करने के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी थाई के सारे पार्ट ट्रेन करने हैं। अब बची काल्व्स मसल्स। इस मसल्स का तो आपको पता ही है, जिस एक्सरसाइज में आप अपनी एड़ी ऊपर उठाते हो या अपने पंजों पर जंपिंग करते हो, उस एक्सरसाइज से आपके काल्व्स ट्रेंड होते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल ही गया था। अगर आप थाई की एक्सरसाइज नहीं करते हो या नहीं कर सकते हो तो आप दिन में खाली पेट किसी भी टाइम स्क्वाट एक्सरसाइज के 3 सेट डेली लगाएं, और जितने ज्यादा रेप आप निकाल सकते हो निकालें। ये अकेली एक्सरसाइज ही आपकी थाई और बट बनाने के लिए काफी होगी। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं थाई की, वो भी इस एक्सरसाइज को डेली इसी तरह करें और हफ्ते में 1 बार अपनी थाई को पूरी तरह ट्रेन करें।
इस एक्सरसाइज को डेली करने से एक फायदा ये भी है, आपकी थाई हर टाइम पंप रहेगी। ये जो स्क्वाट एक्सरसाइज की टिप्स मैंने आपको बताई है, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखी है, ये मैंने खुद करी है और इससे काफी बेनिफिट भी पाया है। आप 1 मंथ करके देखो और साइज गेन हो तो कमेंट में बताना जरूर, ताकि सबको पता लग सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्पेशल थाई का साइज गेन करने के लिए कंप्लीट वर्कआउट प्लान बताएंगे। मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत